यहाँ पे 5 बजे लो 3 पे कितने हो गए लो दो ये लो पूरा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो हम निकल पड़े घर के बाहर, यानी कि हम जा रहे हैं आज कृषि मंडी। तो सबसे पहले हमने लिए ब्रेड पकोड़े, और ब्रेड पकोड़े इतने गरम गरम निकल रहे थे कि हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। आप लोग जो ये वीडियो में देख रहे हैं ये सवीना का बाज़ार है, मतलब ये मेन सवीना है, और सवीना में सेक्टर 9 है। यहाँ पर अलग अलग उदयपुर में सेक्टर बटे हुए होते हैं, जैसे सेक्टर 14, सेक्टर 1, सेक्टर 2। वो मुझे आज दिन तक याद नहीं हुई कि कौन सा सेक्टर किधर की तरफ है, लेकिन ये सवीना में ज़्यादा आने का काम पड़ता है, क्योंकि हमारे जो दक्षिण विस्तार योजना की तरफ हमारा जो मकान है, मतलब हमारा रेंटेड हाउस है, हमारा कोई घर का मकान नहीं है, हमारा जो किराए का घर है, वहाँ से ये सवीना सबसे पास में पड़ता है। और मेरे बेटे का स्कूल भी सवीना में ही है, तो हम आते ही रहते हैं सवीना में। मतलब अगर गिट्टी भी लेना है ना, सुई भी लेना है ना, तब भी हम सवीना ही आएंगे हैं। इतना याद हो गया। जब हम शुरू में 1 साल पहले उदयपुर आए थे तो हमें कुछ भी याद नहीं था, सब कुछ नया नया लगता था, किस गली में किस रास्ते में जाना है कुछ भी। लेकिन अब तो आराम से मतलब सब गलियां वलियां सब याद हो गई। होता है ना इंसान जहाँ पर 1 साल रह लेता है, और 1 साल हो चुका है हमें। इससे पहले जो मेरे हस्बैंड है वो अमेरिकन हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करते थे, नर्सिंग स्टाफ के तौर पे। तो हम वहाँ पर रहा करते थे देबारी में। देबारी की तरफ जो एरिया है ना बेड़वास, उस एरिया में रहा करते थे। तो वहाँ का जो एरिया है प्रतापनगर का, वो भी हमें पूरा याद हो गया था, क्योंकि हम जाते आते बाजार और सारा सामान लेने के लिए आते जाते था, तो फिर सब कुछ याद हो ही जाता है। तो अभी तो बिल्कुल हम उदयपुर में ये डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड है ना, उस तरफ रहते हैं, यानी कि दक्षिण विस्तार योजना, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है। ठीक है, तो जोरों की भूख लग रही थी, तो हम सोच रहे थे कि क्या खाएं और मतलब कहाँ पर खाएं। ब्रेड पकौड़ा तो हमने खरीद ही लिया था, तो हम जगह देख रहे थे कहाँ पर खाएं। मैंने कहा सब लोग जहाँ पर ब्रेड पकौड़ा निकल रहा है वहीं पर ही खा रहे हैं, अपन नई नई जगह क्यों देख रहे हैं खाने के लिए। लेकिन होता है ना, हस्बैंड बीवी की बात मानते गए हैं। तो फिर उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी, और जैसे वो ब्रेड पकौड़ा खाने लगे तो उनके ब्रेड पकौड़े में मिर्ची नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा इसमें तो मिर्ची नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर वापस मिर्ची लेने के लिए। तो फिर हम वापस हमने हमारी पुड़ियाँ बांधी, और हम खैर मैं तो मिर्ची खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मिर्ची खाते हैं। वो जो फ्राई मिर्ची आती है ना, उनको अच्छी लगती है वो। तो वापस हम गए मिर्ची खाने के लिए, मिर्ची लेने के लिए। तो फिर मैं मिर्ची मांग के लेकर आई। हर मिर्ची पर हक होना चाहिए इंसान का, क्योंकि हर कचौरी, हर पकौड़ी और हर आलू बड़े के साथ में और हर समोसे के साथ में मिर्ची आना ज़रूरी है। तो फिर हमने वापस गाड़ी रिटर्न करी। उसके बाद हम जा रहे हैं, देखो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है कृषि मंडी जाने का। तो फिर हम वापस कृषि मंडी जा रहे हैं। कृषि मंडी जाएंगे, और कृषि मंडी जाने के बाद में वहाँ पर जो भी मतलब व्यू होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मेरी आज की वीडियो यही होने वाली है कि कृषि मंडी उदयपुर। ओके, तो फिर चलो अपन खाते हैं, सबसे पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं। आप जो ये चौराया देख रहे हैं, बस इससे उल्टे हाथ की तरफ जाके और फिर एक बार और उल्टे हाथ की तरफ जाके, यानी कि लेफ़्ट की तरफ जाके मेरे बेटे का स्कूल आ जाता है, जो कि बिल्कुल पास में ही है। कभी कभी फिर लेट हो जाते हैं और नाश्ता नहीं बना पाते हैं, तो फिर यहीं से हम पोहे ले लेते हैं, क्योंकि कचौरी, समोसे, ब्रेड पकौड़े और पकौड़ा पकौड़े ये मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे थोड़ी क्या सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती है खाने में, तो पोहे है ना वो ईजिली खा लेता है, अभी छोटा है ना इसलिए। तो उसके बाद में फिर हम रवाना हो गए वापस कृषि मंडी जाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये इतनी मतलब रश हो रहा है यहाँ पे, और आप यहाँ की हरियाली भी देख सकते हैं। पेड़ यहाँ पर बराबर लगे हुए हैं, बीच बीच से सड़कों में यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने पेड़ भी लगे हुए हैं, जिसे काटना अलाउ नहीं। तो आप पढ़ें कृषि उपज मंडी समिति फल और सब्जियाँ उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कृषि मंडी उदयपुर का व्यू पूरा दिखाऊंगी। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर आने के बाद इतना रश था, लोग बाग मतलब बेच रहे थे अपने सामान। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थोक की चीज़ें होती है, यानी कि जो सब्जियां जो उगाते हैं वो इन लोगों को बेच देते हैं, थोक की चीज़ें, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बेच देते हैं। उसके बाद फिर ये लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 5 किलो, इस तरह की थोड़ी क्वांटिटी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर वो जो सब्जियां बेचते हैं उन लोगों को बेच देते हैं, और वो लोग फिर बाज़ार में हमें बेचते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो कुछ चीज़ों का हमने भाव करवाया था, तो 1 किलो से कम तो कोई चीज़ थी ही नहीं। अदरक बहुत ज़्यादा सस्ता था, वो बोल रहे थे कि 2 किलो ले जाओ, लेकिन 2 किलो अदरक का क्या करते। फिर मेरे हस्बैंड ने 1 किलो अदरक तो ले ही लिया। तो मतलब है ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क करी। हम गाड़ी पार्क करने के लिए देख रहे थे, यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि यहाँ पर कारें भी थी और बाइक भी थी, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब हमने एक कोने में बाइक खड़ी करी, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे 10 बजे, और 10 बजे तक आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़। तो आप यहाँ का मार्केट देखिए।
340 की 10 किलो। ये क्या भाव है? ये 50 ही 45। 4 तो ज्यादा हो जाएंगे। और पत्तू की प्याज क्या भाव? पत्ता 20 के आधा किलो 40 रुपए, चवला 40 रुपए किलो। मैं थैला लगी आधा किलो तो देख में डालते रहना ना यार। 20 का आधा किलो, चवला 20 के आधा किलो। एक बार भुर्ते में डाल लेना, एक बार बैंगन का लेना लेंगे। बैंगन के भाव? बैंगन आधा किलो 30 रुपए। ये तो मतलब ही यार, ये तो वही माल वाला इतना में मारो। अपने एक ही चाहिए। एक ही देगा। 10 रुपए ले लेना। अरे होलसेल रेट का भाव है। हाँ, और धनिया की पुली? धनिया की 20 रुपए पुली। लाओ दे दो। मेथी 20 रुपए पुली। अरे बढ़िया पालक मेथी दो तेज, पालक मेथी दो तेज। कांदा 40, मेथी 30, पालक 30। ये 30, आलू भी लेंगे 35। ये रे वजन तो लेना पड़ेगा। देख ये तो 30 और वो 50 है। वो बड़ा वाला निकाल लो। अंतर देखो गजब है। आलू आज ही आए उदयपुर में, आज ही पूरे साल भर आए। बड़े महंगे पड़ रहे हैं ना यार, 40 दो तो दिन में ले लेते हैं। आज आए हैं, अब कल तक सस्ता होगा। आओ यही निकालें, इसमें से भी नहीं छाटने दोगे तुम? आज ये तो 50 है। ये तो काले हो रहे हैं यार। गीले वाला निकाल। क्या है? ये तो मैं रख लूंगा, कोई मतलब नहीं। आलू देख लेंगे फिर। अच्छे अभी तक लिए नहीं, पता नहीं है यार, हमेशा पके हुए लेते हैं जो अपन तो उससे निकाल लेते हैं। पाके जाइए। पाके लाया। इधर में वैन ला, इधर पाके। और नहीं पके तो कुछ गारंटी मॉल लेना पड़ेगी, तो मतलब बोल 2 किलो बात थोड़ी लगानी चाह रही। ये क्या है? यहाँ पर कुछ भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी की ही लेना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी लेना है तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा बैंगन लो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 1 किलो बैंगन का हम 3 जनों में क्या करेंगे, मेरा बेटा छोटा है और हम दोनों 1 किलो बैंगन का क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा मैं पड़ोसी में दे दूँगी, लेकिन आप बैंगन ले लो। बैंगन भी इतने जम्बो साइज़ के थे, बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपन देसी बैंगन खाने वाले लोग हैं, अपन थोड़ा लाइट कलर के बैंगन लेंगे, ये डार्क कलर के बैंगन नहीं लेंगे। मैंने कहा आजकल देसी विदेशी परदेसी सब जगह सब चीज़ें मिलती है, आप ले लो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माही से, मतलब है ना जहाँ से हम रहते हैं ना, माही से तुम्हें बैंगन ला के दे दूंगा। मैंने कहा कल की तारीख में बैंगन ले आना, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। और किस किस को बैंगन का भरता पसंद है मुझे बता देना मेरे को।
पर ये है कि मार्केट में ये वाली जो चीज़ है ना वो दे रहे हैं वो 80 100 चल रहा है। आप लोगों के यहाँ भी हरी मिर्ची 2 कलर की आती होगी, एक डार्क और एक हल्के। तो मैं हल्के कलर की हरी मिर्ची लेने वाली थी क्योंकि क्या है वो कम तीखी होती है। जो डार्क कलर की होती है वो तो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। एक बार आ गई गलती से तो बहुत ज़्यादा तीखी। मैंने कहा नहीं वो तो नहीं लेना है। मैंने कहा हल्के कलर की हरी मिर्ची मुझे दिख गई तो मैं फ़ौरन हरी मिर्ची के पास पहुँच गई। मैं कहा ये डार्क कलर की लें, उससे पहले ही ये वाली हल्के कलर की हरी मिर्ची ले लेते हैं। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी अरे बहुत सारी सब्जियां हो गई फ्रिज में थोड़ी खराब होती है तो 8 दिन बाद बना तो यहाँ तो हमारे मतलब कुछ और फर्क पड़ना चाहिए। पेटी ले जाओ, पेटी में फर्क बहुत आएगा। होलसेल का मतलब हो गया। पेटी कितनी बड़ी आती है? ये इतनी बड़ी आएगी, 20 पैकेट आएगी। 20 पैकेट आते हैं। फिर अपन को क्या फायदा होगा उसमें? 1100 रुपए की पड़ेगी दीदी पेटी। हाँ 55 रुपए का एक पड़ेगा। 55 रुपए का एक पड़ेगा और वैसे 80 रुपए का आ रहा है। नॉर्मल 80 रुपए, कोई ज्यादा लेता तो इसको ये तो नॉर्मली भी चल जाता, फ्रिज में थोड़ा ना रखना पड़ता है। एक और वैरायटी इधर व्हाइट वाली ये इधर वही है पाव पर वाला है 40 का एक 100 रुपए की 3 पेटी। और ये वाला कौन सा फ्रूट है? ये ऑरेंज ये रामफल है। रामफल खाने में मीठा होता है, बीच बीच कुछ होता है। यूनिक फ्रूट है। अगली बार इसे लेंगे। टेस्ट सबका अलग अलग रहता है। किसी का टेस्ट क्या होता है। 70 लगेंगे 70 तो कितने पैकेट चाहिए? फिर वहीं से ले लेंगे। कितने पैकेट चाहिए? एक ही चाहिए पैकेट। मैं नॉर्मली पैकेट एक या दो ज़्यादा सा और तो क्या 40 से कम कोई दे ही नहीं रहा है। तुम छाड़ना देखो ना यार, टाइट और गोल गोल। ये भी ये लग रहा है ना ये बेकार। ऐसे टाइट रहना चाहिए हमेशा। ये देखिए टाइट और ये भी थोड़ा सा नमक का जल्दी छटना यार, मेरे हाथ में बजल लग रहा है। लो भैया हो जाएंगे 1 किलो 5 किलो 200 लो देखना 1 किलो हो जाएंगे। बहुत महंगे पड़ जाएंगे। बैंगन 40 मैं आगे रख लूँगा इसको। ये थैला रख लेना आप आगे, ये वाला। चलो कुछ सामान आ जाओ। वो क्या है कि आधा किलो बैंगन अपन को कोई भी अभी 15 रुपए किलो ये मेरे को बीजे वाले लग रहे हैं। ये बैंगन पड़ा ना बहुत ज़्यादा बीजे वाले। 6 दिन में एक बार आ जाओ। हाँ कैसे अरे इसमें डालिए टाइम लगेगा। खड़ा हूँ ना मैं तो। बेली में डालने ना, बेली में। यहाँ पर जो उबले हुए सिंगाड़े आते हैं वो पूरे पैक आते हैं और हमारे जो हाड़ौती में होते हैं वो तो छील के सजा के रखते हैं। हाड़ौती का मतलब कोटा बूंदी 12 झालावाड़ जो कि राजस्थान में है। अगर आप लोग राजस्थान से बाहर भी वीडियो देख रहे हैं और अभी हम लोग हैं उदयपुर में, तो उदयपुर में आते हैं पूरे पैक सिंगाड़े। तो फिर हमने भैया से बोला कि भैया छिलो। भैया ने इतनी देर तक मेहनत करके उस सिंगाड़ों को छिला। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और भर के मुझे प्यार दें। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली। और जहाँ भी मैं जाऊँगी मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग मेरी फैमिली हो और जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाऊँगी उदयपुर के, क्योंकि अभी हम फिलहाल उदयपुर राजस्थान में रह रहे हैं और उदयपुर राजस्थान को झीलों की नगरी कहते हैं और आप लोगों को अच्छे नज़ारे देख रहे हैं तो मेरे साथ बने रहें वीडियो में। ओके बाय।